सकते हैं कि उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के आयोगों में उत्तराखंड के विभागों में 22 वर्षों से इतना बड़ा लीकेज था, जिस लीकेज के माध्यम से कई एसडीएम निकल गए, जिस लीकेज के माध्यम से कई डीएसपी निकल गए, जिस लीकेज के माध्यम से कई दरोगा कई पटवारी निकल गए। इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ की सरकारों का, यहाँ की सरकारों का। इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ की सरकारों का, इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ के आयोगों का, इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के विधायकों का, यहाँ के मंत्रियों का, और वो सब नाकामयाब रहे इस लीकेज को बंद करने के लिए। आज इस लीकेज को बंद करने की ये मुहिम यहाँ के युवाओं ने उठाई है, यहाँ के युवाओं ने ठाना है। इस लीकेज को बंद करके रहेंगे, और जब तक ये लीकेज बंद नहीं होता तब तक ये युवा सड़कों पर रहेगा और रहना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें कोल्लू का बैल नहीं बनना है, जिसे पता ही नहीं हम कर क्या रहे और हमारा टारगेट क्या है। भाई जब भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पटवारी का पेपर दीजिए। जिस खेल में ये पता हो कि जीतना किसको है, हारना किसको है, उस खेल को खेलोगे, उस खेल को खेलोगे। उत्तराखंड में संभव है पत्नियों के लेटर पर जो युवा, जो अभिभावक अपने एक बेटे को, अपने एक बेटी को दूर दराज गांव से अलग करके देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, इन रुड़की, इन महंगे महंगे शहरों में भेजती है, उन्हें पता है मेहनत का, उन्हें पता है कि गांव की जिंदगी कितनी कठिन है, उन्हें पता है जब 4 बजे वो उठते हैं तो गाय भैंस के लिए जो चारा लाते हैं उसके लिए जाते हैं। उसके बाद पता है कि 7 बजे खेत में भी जाना है। उसके बाद पता है बर्फ पड़ी हो, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, उन्हें काम करना है। इसलिए उनके भी सपने होते हैं, उनके सपने होते हैं। मेरा बेटा देहरादून में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा हल्द्वानी में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा श्रीनगर में तैयारी कर रहा है। तैयारी किस लिए कर रहा है? नौकरी के लिए। उनकी तो बोलियां लग चुकी है, उन नौकरियों की बोलियां लग चुकी है। और बोलियां लगाने वाले कौन है? बोलियां लगाने वाले कौन है? सत्ता में बैठे लोग। जो भी पेपर खुलता है, जो भी घोटाला खुलता है, दूसरे दिन नाम आता है कि इस पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य इसमें इन्वॉल्व है। फिर बड़े नेताओं का तो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि एसआईटी, एसटीएफ गठित होती है, बड़ी जांच एजेंसी तो कभी आई नहीं। फिर कहते हैं कि 2 नाम आ रहे हैं, कोई संभावित विधायक है, कोई संभावित मंत्री है। अरे नाम बताइए कौन है? मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परीक्षा देके करोगे क्या, जहां पर सब पहले से ही फिक्स है। अगर प्रैक्टिस सेट देने का इतना ही शौक है, पूरे धर्मपुर में प्रेमनगर से बल्लीवाला तक सब जगह प्रैक्टिस सेट दिलाए जा रहे हैं। उसके लिए 5-7 हजार खर्च करके पहाड़ों में दूर दराज जाके पेपर देने की होनी है। मैं इसलिए सच्चाई कह रहा हूँ, बात कड़वी हो सकती है। आपको पटवारी का पेपर करवाया, क्वेश्चन बैंक बाहर था, 380 क्वेश्चन बाहर थे, 100 तो पेपर में छप दिए, पर 280 क्वेश्चन कौन से थे? क्या उन युवाओं से डील हुई, उन भ्रष्टाचारियों से डील हुई कि हम तुम्हारे नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तुम्हें दोबारा परीक्षा में बिठाएंगे और वही 280 में से 100 क्वेश्चन फिर आएंगे? क्योंकि अगर डील नहीं करते, वो युवा जिनके 18 लाख जा रहे हैं, जिनके 20 लाख जा रहे हैं, वो बोलेंगे हमने किसको पैसा दिया था,
और उनको उन्होंने किसको दिया था, सब खुलेगा। इसलिए मामला रोकने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस हद तक गिर रहे हो। तुम्हारे आयोग में 8 अनुभाग है, 3 अति गोपनीय और 5 गोपनीय है। उन 8 अनुभागों के अलग अलग अनुभाग अधिकारी हैं। उसमें से 2 अनुभाग अधिकारी जेलों के अंदर है। 8 उन अनुभाग अधिकारियों पर 8 लॉकरों की अलग अलग चाबियां 8 लोगों के पास है। और सिस्टम, पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारा डबल लॉक में है। उस डबल लॉक की चाबी, वो 8 चाबियां एक अनुभाग अधिकारी के पास है, परंतु वो उनकी जो डबल चाबी है वो 8 चाबियां एग्जाम कंट्रोलर के पास है। जब तक दोनों चाबियां तिजोरी पर नहीं लगेगी, पेपर कैसे बाहर आएगा? और वही एग्जाम कंट्रोलर 12 तारीख को पटवारी का पेपर करवाएगा। क्या गारंटी है कि परीक्षा फेल हो? इतना ही नहीं, गिरफ्तारियां होनी है, 2 हो चुकी आयोग के अंदर से। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, कई अभी विकेट आयोग से गिरने हैं। सुन लो, अगर 12 तारीख के बाद वो विकेट गिरते हैं, पटवारी के पेपर देने के बाद वो विकेट गिरते हैं, क्या तीसरे बार पटवारी का पेपर करवाओगे? इस हद तक गिर रहे हो। साथ साथ जांच, साथ साथ परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। हमें सब्र करना पड़ेगा। अगर हम इतने लंबे समय से रुके हैं, 1 आध महीना 2 महीना रुकना पड़ा, रुकेंगे, पर इस बार सफाई होनी चाहिए। ये लड़ाई ये वर्तमान को लेकर नहीं है, वर्तमान को लेकर है। सिर्फ इतनी है कि हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, पर ये भविष्य को लेकर भी लड़ाई है। कल के दिन हमारे भाई बहन, हमारे ही बच्चे इस सिस्टम के लिए लड़ेंगे। तो क्यों ना हम इस लड़ाई को, जो लड़ाई अभी हमने 60-70%, 80% लड़ चुके हैं, उस लड़ाई को 100% किया जाए। या फिर से जीरो से लड़ने की ठानी है। आप सब इसके साक्षी हैं। ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पिछले 5-6 सालों से सड़कों पर संघर्ष हो रहा है, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। पर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो युवा आज नहीं आए, जो अभिभावक आज नहीं आए, वो सुन लें कि आप आइए, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को समर्थन करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। मैं कहना चाहूंगा, 2022 में AEJ के पेपर होते हैं, क्वेश्चन बैंक बाहर होता है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से उसकी बरामदगी होती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से उन क्वेश्चन बैंक की बरामदगी होती है, और उसके बाद 2023 में 8 जनवरी को पटवारी का पेपर होता है, उसका क्वेश्चन बैंक भी बाहर होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, इस बीच जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे पुलिस हो, लोअर PCS हो, अपर PCS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या RO ARO हो, जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं, सबके पेपर बाहर थे, निश्चित रूप से बाहर थे। तो क्या चाहते हो? मतलब वही पैसे वाले सिस्टम में बैठे। और मैं ये दावा भी करना चाहता हूँ, ये दावा मैं करना चाहता हूँ, हम लोगों ने मिलकर अगर अभी इस लड़ाई को लड़ लिए, और जितनी अभी गतिमान भर्तियां हैं, ग्रुप C से लेकर ग्रुप B की जितनी भर्तियां हैं, कम से कम 4-5 हजार भर्तियां हैं ये। अगर 4-5 हजार कर्मचारी और अधिकारी हमने पूरी पारदर्शिता के साथ सिस्टम के अंदर बिठा दिए, तो उत्तराखंड का भविष्य सुधर गया। ये मैं कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि PCS के पेपर में सील नहीं होती है, क्या मजाक बना के रखा है। चतुर्वेदी पकड़ा जाता है, वो कुछ उगलने की कोशिश करता है, पर उसको निगलने के लिए बोला जाता है। वो बोलता है मैंने LGM भी बनाए हैं, मैंने DSP भी बनाए हैं, मैंने AE भी बनाए हैं, और उसको बोला जाता है जो उगलना चाह रहा है वहां पर लेके निगल ले, मत बोल।
बोला भी होगा तो बाहर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी बाहर? हुआ है तो हुआ है, करप्शन हुआ तो हुआ है। अभी परसों समीक्षाधिकारी जो 2016 में निकली थी, 19 और 20 में जाकर उसकी ज्वाइनिंग हुई, उस परीक्षा की जांच के आदेश हो गए। मैंने रिजल्ट खोल के देखा परसों, उसमें से 37 सहायक समीक्षाधिकारी, 11 समीक्षाधिकारी लोक सेवा आयोग के अंदर उस बैच से गए हैं। टोटल 48 लोग उस बैच से गए हैं। अब समझे ना, होंगे करप्टेड उसमें भी, हम सबको नहीं कह रहे सब करप्टेड है, पर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ये 22 वर्षों से चल रहा है और अब मुझे लगता है कि युवाओं को जागना पड़ेगा। हम पेपर देते जाएंगे, हर बार 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रहते जाएंगे। ये सच्चाई है। वो तो हमारा एक मानव वो है ना, प्रकृति का वो होता कि युवा सबर नहीं कर पाता। युवा ये चाहता कि यार तू परीक्षा तू जितने जल्दी, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं तू। और जब तुम्हें पता है तुझे 1 नंबर से फिर भी रहना ही है, क्योंकि तुम्हारी जगह किसी और को शिफ्ट करना है। क्यों? ये तमाम लड़ाई है। आज हमने इसलिए कोई पूछ का नहीं रखा था, न सचिवालय पूछ, न मुख्यमंत्री आवास पूछ। हमने ये कहा, जैसे किसान बैठे थे, जैसे गांधी जी सत्याग्रह पे बैठे थे एक जगह, वैसे ही बैठेंगे। और अगर किसी को देखो, खड़े हो रहे हैं आप लोग तो आपको समस्या भी आ रही है खड़े होते होते। इधर पूरा फुटपाथ पड़ा हुआ है, आप आकर सब बैठिए, सब बैठ जाएंगे। जो भी एक एक यहाँ से बोलेंगे, जो अपने विचार रखना चाहते हैं, अपने नाम लिखवाइए, यहाँ कर अपने विचार रखिए और बैठेंगे यही। और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हिमाचल में एक पेपर में सीबीआई आ जाती है, यहाँ तो हर पेपर में धांधली है, तब भी सीबीआई नहीं आती है। कारण तो बहुत बड़ा रहा होगा, कारण बहुत बड़ा रहा होगा, इसलिए सीबीआई नहीं आ रही है। अडानी का जो भंडा फोड़ो हिडन वर्क कर रहा है, यहाँ की सीबीआई, इनकम टैक्स, जो से कोई नहीं, उन्हें नहीं पता। बाहर की एजेंसी आकर इनको वो सबक सिखा रही है कि क्या हो रहा है। ये सिस्टम वर्तमान में प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चल रहा है। और आप लोगों से बेहतर जो युवा पढ़ रहे हैं, जो युवा साक्षर है, जो युवा लिखे पढ़े हैं, उनसे बेहतर इसे कोई नहीं जान सकता। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, गांव में उनका जो रोटेशन है डेली का, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे लोग हैं। अब वो थोड़ी जानेंगे कि क्या चल रहा है, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। जो माँ डेली कोसते थे अपने बच्चों को, तुम नालायक हो गए हो, तुमने पेपर नहीं निकाल पाया है, 5 साल से क्या कर रहे हो देहरादून में। आज उन्हें यह बताना पड़ेगा कि हम नालायक नहीं थे, नालायक तो सिस्टम था, जिस सिस्टम ने हमें 5 साल से रोक के रखा है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सभी बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैठेंगे। और ये दावे के साथ कह रहे हैं, ये आज संकल्प लेना पड़ेगा, रात को भी बैठेंगे और कल इतनी भीड़ इकट्ठी कर देनी है, देहरादून जाम करना है, इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है कि देहरादून जाम करना है। तमाम अभिभावक जो सुन रहे हैं घर पे बैठ के, आइए, आपके बच्चों की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात। तमाम संगठन जो आए दिन सड़कों पर लड़ते रहते हैं, आइए समर्थन करिए। तमाम नेता, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या सत्ता विपक्ष का हो, जिन्होंने युवाओं को समर्थन दिया, युवाओं की बात रखते हैं, उनके लिए भी मंच खुला है। आइए, आप भी आइए, खुले मन से आइए और अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का, छात्रों का समर्थन करिए। इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं कहना चाहूंगा ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर हम शाम को घर पर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं निष्कर्ष निकलने वाला। आग इतनी अंदर होनी चाहिए, आग इतनी अंदर होनी चाहिए कि अब जब बैठे हैं तो निष्कर्ष निकाल कर रहेंगे। अनिश्चितकालीन नहीं चलेगा, निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमारे बीच हमारी बड़ी दीदी श्रीमती उत्तराखंड बहुगुणा जी, जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी को हिला दिया था, ऐसी शख्सियत, ऐसी मातृशक्ति हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने त्रिवेंद्र रावत की जो कुर्सी हिलाई थी,
जो सत्ता के नशे में चूर थे, उनकी कुर्सी को हिलाया। आप ऐसी मात्र शक्ति हैं। आप इन सभी छात्रों को आशीर्वाद स्वरूप कम से कम 2 शब्द तो कहें। धन्यवाद। उधर जाकर भाई खड़ा होना पड़ेगा। मैं इधर ही बैठा हूँ। सुनो भाई सुनो। हमारे उत्तराखंड राज्य में हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है, तो हमारे उत्तराखंड के बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। हमें जिस तरह हम उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए एकत्रित होकर सड़कों में आए थे और उत्तराखंड राज्य इन दलालों के लिए बनाया, तो हमको इनको हटाने के लिए आगे आगे इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। हमें उत्तराखंड राज्य सरकार से डटकर सामना करना पड़ेगा। आमने सामने अगर सरकार में हिम्मत है तो वो आए, हमसे मुखातिब हो और हमारे बच्चों की गलती क्या है कि उन्होंने पहाड़ों में रहकर माता पिता ने संघर्ष करके झूठ बहाकर जिन बच्चों का भविष्य बनाया, उनको आज बांटों को घर से बेघर करने पे तुली हुई है। माता पिता अपने बच्चों के अभिभावक होते हैं, सरकार अपने साहूकारों के अभिभावक होती है, लेकिन एक शिक्षक होता है वो सारे बच्चों का अभिभावक होता है और उनका भी उतना ही अभिभावक होता है और पांडवों का भी उतना ही अभिभावक होता है। लेकिन समय के गर्भ में क्या छिपा है ये न कौरवों को पता होता है न पांडवों को